प्रभु का दास को यहोवा शालोम बोलकर उनको स्वागत करें। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं, दया मांगते आगे का पूरा समय हम आपको देते। थैंक यू सर। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय जो प्रभु ने दिया आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। मैं कई बार आपके समूह को याद करता हूँ और मुझे एक चीज़ अच्छा इस ग्रुप बहुत सारी बातों में से एक चीज़ जो अच्छा लगा वो ये है कि आप लोग परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 25 लोग 25 डिवाइस जुड़े हुए हैं और उनमें से कईयों में आप लोग परिवार सपरिवार बैठे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और अपनी परिस्थितियाँ परमेश्वर जानता है और हम परमेश्वर से विनती करते हैं। पिछले दिन भी पास्टर साहब से मुझे टेक्स्ट मैसेज मिला और जब भी इंडिया में लोग बपतिस्मा लेते हैं उस समय मैं बहुत खुश होता हूँ कि नए लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आनंदित स्वर्गीय परमेश्वर होता है जो इन नए लोग स्वर्ग राज्य में जुड़े जाने से खुश होता है। और मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि पास्टर शिबू जी और उनके साथ जो साथ में सेवा करने वाले सभी सेवक और सभी विश्वासी लोग प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु उनको अधिकायत से आशीष दे। पास्टर शिबू को और तमाम परमेश्वर के दास और सभी भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। कई बार मैं अपने जीवन में सोचता था कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और उनको तुरंत जवाब मिल जाता है और मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि और वो लोग सेवा करते हैं और अचानक बहुत कुछ होने लगता है। और भी कुछ लोग हैं जो ना सेवा करते हैं और तुरंत कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और कलीसिया बढ़ती जा रही है। मैं इन बातों को देखकर कई बार सोचता था कि क्या उनमें कुछ विशेष कला है क्या जो वो इस प्रकार काम करते हैं और प्रभु उनके द्वारा इतने बड़े बड़े कामों को करवाता है। और मैं मजबूर हो गया था ये सोचने के लिए कि कहीं मेरा तरीका गलत है और मेरा काम करने का जो रवैया है उसमें कुछ फर्क है। कई बार मैंने सुना है कि परमेश्वर के दास कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या ना उनमें कुछ विशेष कला है, वो बुद्धि में बहुत प्रवीण है। और तो और कुछ लोगों ने एक और शब्द का उपयोग किया, वो कहे कि वो उनका भाग्य है। मैं आप लोगों को बताऊं, हम परमेश्वर के लोग कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य वो होता है हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं वो, लेकिन हमारे जीवन परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित, परमेश्वर के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से चलने वाला जीवन है। तो खैर मैं वापस आऊं, तो ये सोचते वक्त ये मैं कई बार अपने बारे में सोचता था और कि मेरी प्रार्थना सही नहीं है क्या, मेरा प्रचार मेरा सेवा सही नहीं है क्या, ये सब सोचता था। लेकिन उस संदर्भ में प्रभु ने प्रार्थना संबंधी बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे सिखाया और उन्हीं कुछ बातों को आज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। और परमेश्वर के वचन से हमारे लिए जो बहुत परिचित है एक भाग की ओर मैं आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। मत्ती की सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन में इस वक्त मैं आपके ध्यान को ले जाऊंगा। मत्ती 7 और उसका 7वां वचन। हम सब बच्चे शायद इसको मुखपाठ जानते हैं इस वचन को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द है हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और कई बार हमने भी उपयोग किया है और न जाने हमारे मन में क्या सोच रही होगी इस वचन को पढ़ते हुए कि हम प्रभु से कहते कि प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है प्रभु। लेकिन एक भक्त जन ने ऐसा बोला कि तुम आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाने में इस एक बात को जानो कि इस संसार में सहनशीलता के लिए और कोई भी दूसरा शब्द नहीं है। सहनशीलता, सब्र करना, इंतजार करना बहुत अनिवार्य होता है। और वो भक्तजन कहता है
लोगों में कितनी भी कला क्यों ना हो जाए, लेकिन उस कला को उपयोग करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी होती है। कोई भी व्यक्ति तुरंत कोई भी चैंपियन नहीं बन जाता है। सैकड़ों घंटे वो मेहनत करता है। मेरा छोटा भाई जो इस वक्त इंदौर में रहता है, वो कस्टम्स में काम करता है। वो हम जब छुटपन थे तो मैं 6 साढ़े 6 बजे सो के उठता था, लेकिन मेरा छोटा भाई खिलाड़ी था, वो बास्केटबॉल का प्लेयर खिलाड़ी था, और वो सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ने को जाता था, और दौड़कर वो वापस आता था और दूध में भिगोया हुआ फली को खाता था। रात को भिगा के रखता था, सवेरे उसको खाता था। तो मेरे को लगा कि इसकी शरीर और इसमें इतनी स्टैमिना इसलिए आया क्योंकि ये फली को खाता है दूध में भिगाकर। मैं एक दिन उसको खाया, मेरा पेट खराब हो गया। ये 5 किलोमीटर उधर दौड़ता है, 5 किलोमीटर वापस दौड़ता है, और फिर शाम को फिर वो 2-3 घंटा प्रैक्टिस करता है। अब उसका खेल को देखकर कई बार हमारे घर में भी बोलते थे, तू खेलता रहेगा तेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। लेकिन उसकी खेल के कारण वो कस्टम्स में कस्टम्स एंड एक्साइज का खिलाड़ी बन गया। वो उधर चला गया, 10 साल खेला, अब अपना खेल बंद कर दिया, अब अपनी नौकरी को देख रहा है। मेरा कहने का मतलब, वो व्यक्ति जब उस पद को पा लिया, तो आज मैं यहां बैठकर जलन करूंगा, सोचूंगा अरे उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं कि वो सैकड़ों घंटे मेहनत किया है, कितना किलोमीटर दौड़ा है मुझे नहीं मालूम। शुरुआत में तो उसका पांव थोड़ा लंबा है, उसके लिए जूते नहीं मिलते थे, तो वो जूते बनवाने पड़ते थे। फिर बाद में कस्टम्स वाले बना के देने लगे उसको जूते, तो वो उसी जूते से खेलता था। और आपको मालूम है बास्केटबॉल खेलने वालों का जूता जल्दी खराब हो जाता है। खैर, मैं वापस आऊं तो ये व्यक्ति कहता है कोई भी कला, उसको आप सब्रता को पर्याय नहीं कर सकते हैं। वो सब्रता से चलता है। कोई भी अकलमंद व्यक्ति एक रात में कोई भी बहुत दिमाग को लेकर जन्म नहीं लेता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन सब्र रहना सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको उसी तरफ इस वचन से मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। हमें सब्र करना सीखना बहुत जरूरी है। आप पूछोगे इस वचन में सब्र करने के बारे में कैसा बताया गया है? फिर से उस वचन को ध्यान देना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब ये जो वचन, उसके मूल भाषा में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो मांगना सिर्फ नहीं है, गए और अपनी एप्लीकेशन को छोड़े और घर में आकर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, ऐसा नहीं है। यहां पर जो शब्द उपयोग किया है वो लिखा है कि मांगते ही रहो। ऐसा नहीं कि एक बार मांग लिए तो ठीक हो गया, संडे को प्रार्थना कर लिए तो ठीक हो गया, नहीं बीच बीच में सवेरे शाम एक बार प्रार्थना कर लिए तो ठीक हो गया, नहीं। वो वचन का जो मूल भाषा में जो शब्द है कि मांगते ही रहो तो तुमको मिलेगा। एक बार मांग कर चुप हो जाते हैं, जो सब्र रह जाते हैं, वो नहीं होता है। मांगते ही रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते ही रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्यों मेरा मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा मेहनत को मैं करता हूं, लेकिन तुरंत मेरा ध्यान हट जाता है। प्रार्थना करता हूं, जब प्रार्थना करके आमीन कर लेता हूं, मैं उन विषयों को भूल जाता हूं। लेकिन हमारे अंदर अगर वो तीव्र ध्यान है, या फिर उसकी तीव्रता बहुत गहराई तक है, तो हम दिन भर उसके बारे में सोचते रहेंगे। कुछ लोग व्याकुल होकर वो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन आ जाता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए यहां डिप्रेशन का कोई सवाल नहीं है। मांगोगे, मांगते रहोगे तो तुमको मिलेगा, ढूंढते रहोगे तो तुम पाओगे, खटखटाते रहोगे तुमको मिलेगा। मेरे इस शब्द को आप फिर बाद में थोड़ा सा और समझने पाओगे। एक और परमेश्वर के दास ने इसके बारे में ऐसा कहा कि ये तीनों हमारे जो सब्रता का 3 स्तर है। पहला, हम मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं, और वो मांगते ही रहते हुए हम दूसरे स्तर पर आते हैं कि हम सिर्फ मांगते नहीं हैं, हम ढूंढते भी हैं।
मांगते जरूर हैं, लेकिन हम उसके साथ में ढूंढना भी शुरू करते हैं, यानी कि हमारा भी मेहनत उसके साथ में होता है। मैंने प्रार्थना कर लिया, चार दीवारी में बैठ गया, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, हमको ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जब करते हैं तो मेरे दम पर, मेरे ज्ञान पर, मेरे समझ पर नहीं, परमेश्वर की अगुवाई पर हम मांगते ही रहते हैं और ढूंढते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा, हम सिर्फ मांगते ही नहीं रहते हैं, हम सिर्फ ढूंढते ही नहीं रहते हैं, हम खटखटाते भी हैं। उसमें और भी तीव्र आप क्रिया करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब, इन तीनों काम में सहनशीलता बहुत जरूरी है। हमने इतना किया, हमको नहीं मिला, निराश हो गए। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, मेरी आवाज को सुनने वाले भाई बहन, शायद आप अपनी जिंदगी में बहुत से सवालों के साथ आज इस आवाज को सुनने बैठे हैं, शायद बहुत समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है प्रिय परमेश्वर के दास, आपने अपने गांव में, अपने जगह पर सेवा के लिए बहुत मेहनत डाला, आज तक फल नहीं देखा। सब्र करो, परमेश्वर का एक समय होता है। अंग्रेजी में एक गाना है जो कहता है, इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। अपने समय में सारी बातों को वो सुंदर करता है। हम अपने मायने में सोचते हैं। हमारा प्रार्थना का नजरिया यह है कि मैं जब मांगूं, जैसा मांगूं, जितना मांगूं, वो मुझको मिल जाना चाहिए। नहीं मेरे भाई, हमको उतना ही मिलेगा जितना उसने योजना बनाया है। हम परमेश्वर के सामने जिद नहीं कर सकते। मैं इस बात को बोलते वक्त में एक और बात को बोलकर मैं आगे जाऊं। हम कई बार भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना में हमारे जो शब्द हैं उसको हमें सटीक करना बहुत जरूरी है। हमें उसमें शालीनता लाना जरूरी है। हमारी मानसिकता को सुधारना बहुत जरूरी है। हम जब प्रार्थना करते हैं, मांगते जरूर हैं, लेकिन ऐसा बात करते हैं जैसे हम लाल किला में जाकर धरना दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा, देकर ही हम जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप मांगने के लिए आए हो, वो देगा तब आप ले जाओगे। वो जितना देगा उतना ही आपके हक में आएगा। आप डिमांड नहीं कर सकते हो, आप वहां पर धरना नहीं दे सकते हो। आप उपवास करो, कोई बात नहीं। आप परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रभु जब तक नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा, बैठे रहो, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए, वो देगा अगर तो मैं लूंगा। देखना, पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं जिसका उत्तर कभी नहीं मिला। हम सब लोगों से बहुत परमेश्वर के लिए प्रिय, परमेश्वर उपयोग किया, परमेश्वर के लिए एक सामर्थी औजार था पौलुस 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु ये कांटा निकल जाए। प्रभु ने इतना बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर हम में से कोई भी लोगों से अगर उसका प्रार्थना को सुनना और उत्तर देने के लिए हकदार था तो पौलुस था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के सामने खड़े हैं, आग की लौ को 7 गुना बढ़ा दिया। अब 7 गुना बढ़ाना मतलब बड़ा अजीब सी बात होती है। ये इतना है कि उसने आग में और लकड़ी डाला और वो धधकने लग गया। उस आग के सामने वो बोलते हैं, हमारा परमेश्वर बचाएगा। वो मेरी परमेश्वर की सक्षमता। लेकिन हकीकत में क्या होगा हमको नहीं मालूम। आग में डालोगे तो भी हम समझौता नहीं करेंगे। आग में डाला गया, अगर हम होते तो बोलते, अरे कैसा परमेश्वर है, आग में फिकवा दिया। अरे आग में ही तो पता लगा कि संसार के कोई भी बंधन तुमको बांध नहीं सकते हैं। वो बंधन उनके हाथों में नहीं बंधे थे। वो उस समय की सरकार उनको बांधना चाहती थी कि तुम्हारा जो 3 समय की जो प्रार्थना है बंद करो। तुम्हारा जो परमेश्वर के सामने ही तुम सर झुकाओगे, ऐसे तुमने दिल में निर्णय लिया है, तुम्हारा जो उसूल है उसको बांधना है, हमको उसमें बंधन लाना है। लेकिन उन लोग, जब दुनिया देखती है तो उन लोगों के हाथ पांव बंधे हुए हैं, हट्टे कट्टे लोग उनको उठाकर ले जा रहे हैं। अब तो कम से कम ये लड़कों को छोड़ देना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। नहीं, वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर बचाएगा। उस आग में गिरने के कारण उनको पता लगा कि हमारा परमेश्वर संसार के बंधनों को तोड़ देगा, वो उसके अतीत में काम करेगा। मैं वापस आ रहा हूं। तो मैं इस बातों को
जो सब्रता है, सहनशीलता है, धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, उन बातों को मैं 2-3 आयाम पर मैं लाना चाहता हूं। पहली बात प्रार्थना के संबंध में। हम प्रार्थना करके हम कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिंदगी के परेशानियों के लिए, परिवार में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम कुछ दिन प्रार्थना करने के बाद ठंडे हो जाते हैं। कलीसिया के अंदर भी होता यह है, एक विशेष के लिए बात के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ समय के बाद वो प्रार्थना की जो तीव्रता है वो कमजोर हो जाता है। वो कमजोरी के सामने मैं आपको बताऊं कि हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, हमें लगे रहना है उसके लिए। मैं आपको वही अध्याय मत्ती 7 उसके 11वें वचन की ओर ले जा रहा हूं। मत्ती 7 उसका 11वां वचन। सो वो भाग को आप एक बार पढ़ लेना। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मैं एक बार और पढ़ रहा हूं। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। देखना यहां पर कहता है, तुम लगातार जब मांगते रहते हो, तुम बने रहते हो, तो उसमें परमेश्वर उसको मान्य करता है। मैं एक बात बोलता हूं, मेरा बेटा मेरे पास आकर कुछ चीज को मांगे और मुझको मालूम है कि ये उसको चाहिए। हम सब प्रार्थना करने के कई लोग प्रार्थना के अंत में बोलते हैं, प्रभु तू सब जानता है, मांगने के पहले सब कुछ जानता है तू। हम वो बात को बोलते हुए, और अगर मेरा बेटा मेरे सामने आकर जिद करे, मेरे को अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अब मेरे पास शायद उस समय पैसे ना हो, शायद इस समय वो वस्तु बाजार में मिलता ना हो, अब ये बात को ना जानते हुए मेरा बेटा जब जिद पर लग जाए, अब भी चाहिए, नहीं बेटा रुक जा, कल सवेरे, नहीं तो अगले हफ्ते में, अगले महीने ले डालेंगे। मुझे याद है, हम भिलाई के रहने वाले हैं। मेरे पापा स्टील प्लांट में काम करते थे, मेरी मम्मी स्टेट गवर्नमेंट में काम करती थी। कई बार कई अवसर पर जब कपड़े लेना पड़ते थे, हम लोग 3 बच्चे थे, तो हमारे पापा क्या करते थे, एक ओवर टाइम करेंगे और ओवर टाइम करने के बाद बोलेंगे इस महीना तेरे को कपड़ा, बड़े वाले को, छोटे वाले को अगले महीना ओवर टाइम करके दिलाऊंगा। अब अगर हम जिद करें, वो हमको समझाते हैं कि देखो बेटा इस महीना एक व्यक्ति को कपड़े मिलेगा, अगले महीना मेरे ओवर टाइम के पैसे से मैं दूसरे आदमी को लूंगा। लेकिन अगर दूसरा आदमी जिद करे नहीं मेरे को अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अरे बेटा उसका जन्मदिन है इस महीने में, इस महीने उसको कपड़े ले ले। तो अगर वो जो बात होता है, अगर वैसे जिद ज्यादा करे तो हमारा पिताजी बहुत निराश हो जाएगा, अरे मेरा बेटा समझ नहीं रहा है। लेकिन वो कपड़ा जब बड़े भाई को ले दे और उसके बाद छोटा भाई आकर बोले पापा अगले महीना मेरी बारी है, याद दिला रहा है, फिर वो पापा ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, वो बार बार याद दिलाता है पापा भूलना नहीं, अगले महीना मेरा कपड़ा का बारी है, मेरे कपड़े की बारी है, ये चीज चलता है। लेकिन जिद ना लगाना, डिमांड नहीं करना, अब मैं आपसे नाराज हूं, वो सब नहीं कहने का। हम अपने प्रार्थना में लगा ही रहे। और ये प्रार्थना जब मैं कह रहा हूं, हम घुटने टेक कर, आंख बंद कर कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, वही सिर्फ प्रार्थना नहीं है। एक प्रार्थना का भाव को दिन भर हमें बनाए रखना है, और उस भाव में हम लगातार याद रखते हैं कि प्रभु मेरी आवश्यकता, प्रभु मेरी आवश्यकता तू ही पूरा कर सकता है, तेरे सिवाय कोई पूरा नहीं कर सकता है। प्रभु तुझ पर मैं भरोसा कर रहा हूं इसके लिए। और जब परमेश्वर देखता है कि हमारा भरोसा सिर्फ उस पर है, हमारी कोशिशों पर नहीं है, हमारी पहचान पर नहीं है, वो समय में परमेश्वर उसको मान्य करता है। मैं बातों को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूं। लूका की सुसमाचार उसके 11वें अध्याय का 5वां वचन, 5 से 8 तक के वचन, मैं वचन को पढ़ूंगा नहीं, उस भाग के किस्सा को बताकर जो भी आप लोग का, जो भी इस विषय से संबंधित है उस बात को मैं बताऊंगा। लूका के सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 5 से 8 हमारे लिए परिचित एक किस्सा है। हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, और ये याद रखना
हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं है। ये जो क्षेत्र में होता है फलस्तीन और उसके आसपास के क्षेत्रों की एक वास्तविकता है, और वहां पर उस समय फ्रिज वगैरह नहीं होता है, और उस समय जो भोजन बनाते थे उसको सुरक्षित रखने के अपनी तरीके होते हैं, और उनका भोजन पदार्थ भी ऐसा होता है कि वो कई दिनों तक रहता है। उनकी रोटियां 2-4 दिन रखोगे तो वो खराब नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हर दिन रोटी आप बना नहीं सकते हो और उसके लिए बहुत सारी प्रथा होती है। मैं उस बात को वहीं पर छोड़कर, तो ये जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाता है और बोलता है, रात को आधी रात में जाता है और कहता है कि मेरे घर एक मेहमान आया है और वो भूखा है, उसको देने के लिए 3 रोटी मेरे को दे दे, 3 रोटी दे दे। वो मांगने को जाता है। अब वो व्यक्ति कहता है, भाई यार तू कैसा आदमी है, इतने रात को आया है, मेरा दरवाजा बंद कर दिया हूं, मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूं। देखना, उस समय आज दरवाजा खोलना मतलब एक सिटकनी निकाले तो खुल जाता है। मेरे घर का दरवाजा अगर मेरी मोबाइल के ऐप से मैं एक बार प्रेस कर दूं, मेरे घर का दरवाजा खुल जाएगा। अगर आप मेरे घर के दरवाजे के बाहर आए और आप मेरे को बोले, पास्टर साहब मैं पहुंच गया हूं, तो मैं बोलूंगा आप अंदर आ जाओ। आप दरवाजे के पास आओगे और मैं ऐप से खोलूंगा और मेरा घर का दरवाजा खुल जाएगा। आज तकनीक बन गया, लेकिन उन दिनों में दरवाजा खोलना एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके अंदर रॉड होता है, उसकी जो लॉक को खोलना बहुत बड़ा काम होता है। और अब वो खोलना मतलब रात को जब नींद आया तो उठना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, वो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ है अच्छे ठंड में। अगर आप रजाई के अंदर सोए हुए हो और अगर आपको बाहर निकल के एक गिलास पानी पीनी है और पानी आसपास में नहीं है, अगर कमरे के दूसरे छोर में या दूसरे कमरे में जाकर पानी लेना है, तो रजाई से निकलने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लगेगा। रजाई के अंदर शरीर भी थोड़ा गर्म हो गया। अब ये स्थिति है, अगर ये आदमी रजाई के अंदर से बाहर निकले, उसके बच्चों को भी ठंड लगेगा, इसको भी ठंड लगेगा। अब वो अपने दोस्त को टालने की कोशिश कर रहा है। देख दोस्त, देने को तो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा खोलना बड़ी बात है और मैं रजाई के अंदर से निकल नहीं सकता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ सो गया हूं। लेकिन वहां पर वो शब्द को आप लोग ध्यान देना, वो शब्द कैसा कहता है। उसका 8वां वचन, उसका 8वां वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठा ना दे, उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी देगा। आया था 3 रोटी मांगने के लिए, लेकिन उसका दोस्त जो बगैर शर्म के, मैं आपको एक शब्द में उपयोग कहता हूं, उसके अंदर बेशर्मी के हद तक इतनी आत्मविश्वास था, इतना दिलेरी था कि मैं मांगूंगा और मेरा दोस्त देगा, भले ही वो दरवाजा बंद किया है। वो जो लज्जा छोड़कर, और कोई क्या सोचेंगे, आज संडे को उठकर सबके सामने गवाही देने के लिए, मेरे घर में कोई बीमार है, आप लोग प्रार्थना करें, ये संडे को उठकर गवाही देने के लिए लोग शर्म करते हैं। मेरे घर में चोरी हो गया, मैं गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, उठकर गवाही देने के लिए लोगों को शर्म आता है। लेकिन यहां पर जो बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम लज्जा छोड़कर बेशर्म होकर परमेश्वर से मांगोगे, जब मांग रहे हैं तो हमको जरूर मालूम है ये खुदा ही दे सकता है। मैं इस पूरे शहर में एक ही दोस्त के पास जाकर मैं रोटी मांग सकता हूं और वो दोस्त ये है, भले आधी रात हो गया है, बेसमय क्यों ना हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं मालूम है आपसे, आप अपने जिंदगी में जब परमेश्वर से मांगते हैं तो बेशर्मी के साथ, प्रभु मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं घुटने टेकने को तैयार हूं, तेरे सामने पड़े रहने को तैयार हूं। नहीं प्रभु, अगर तेरे सामने उपवास लेकर बैठना, मैं बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, अगर तू ना करे तो कोई मेरे लिए नहीं करेगा। इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को 150 हजार दे दें, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुझसे चाहिए प्रभु, और तू ही देने वाला है। ये जो भावना हमारे अंदर है, वो भावना को परमेश्वर मान्य करता है। मैं वही बात को आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि हमारी जो भावनाओं को जानने वाला, जिस परमेश्वर के शक्ति के कारण हम कहते हैं प्रभु तू सर्वशक्तिमान है और तू कर सकता है, वो परमेश्वर हमारे अंदर बाहर के सब परिस्थितियों को बखूबी जानता है। वो परमेश्वर जानता है कौन सी मानसिकता से हम मांग रहे हैं,
मैं उस मानसिकता के बारे में एक वचन अगर समय अनुमति दे तो मैं आखिरी में लाऊंगा। लेकिन हम बेशर्मी के साथ, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ उसके पास आकर मांगेंगे, प्रभु तू दे, अगर तू ना दे तो कोई मेरे लिए नहीं दे सकता है। प्रभु, मेरे कलीसिया में लोग हैं, मेरे पासबान हैं, प्रार्थना करेंगे मेरे साथ, लेकिन देने वाला सिर्फ तू ही है। प्रभु, वो गहराई पर अगर उतर कर हम प्रभु से मांगे तो प्रभु हमें देगा। वो लूका के सुसमाचार 18 अध्याय में एक और किस्सा है, इसी संबंध में जल्दी से बोलकर जाऊंगा। लूका के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से 8, मैं आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, मैं उस भाग की बात को बोलूं। वहां पर एक न्यायाधीश है जो क्या बोले, बिगड़ा हुआ है या फिर उसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, और एक विधवा है जो मांगती है। उस समय न्यायाधीश की जिम्मेदारी होती है कि वो सही न्याय को करे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिपुरुष होता है। लेकिन ये व्यक्ति न ईश्वर से डरता है न मनुष्य डरता है। उसको अपनी आमदनी या घूसखोरी के पीछे लगा हुआ है। लेकिन उसके पास एक विधवा स्त्री बार बार मांगने के कारण वो कहता है कि ये मेरे ऊपर दम न कर दे। वो मुझसे जिद करती है और उसके जिद को पूरा कर लूं ताकि शांति कायम रहे, वो उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे ही हम प्रभु के सामने, प्रभु तू मुझे दे दे, प्रभु तेरे सिवाय कोई नहीं दे सकता। मैं वही बात को फिर से दोहरा रहा हूं, हम इतने दिलेरी के साथ, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता मालूम है, वो अन्यायी होने के बावजूद अगर वो आपको न्याय दे सकता है तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर भी तुम्हें न्याय कर देगा, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भला है। तो न्याय में देरी हो सकती है लेकिन उसमें अंधेर नहीं हो सकता है। मैं जब छत्तीसगढ़ में था तो वहां पर एक अंकल थे, वो बार बार कहते हैं जब मसीहों को पीड़ित किया जाता है और वगैरह वगैरह समस्या होती है तो कहता है, परमेश्वर के पास देर है पर अंधेर नहीं है, उसकी छड़ी कभी ना कभी चलेगी। वो छड़ी को चलने के लिए हम इंतजार करें। मैं इसको प्रार्थना के संबंध में बोला। अब ये जो सब्रता, सहनशीलता सिर्फ प्रार्थना के संबंध में नहीं है। मैं मजबूर हूं कि परमेश्वर के वचन का सही न्याय करते हुए मुझे परमेश्वर के वचन के तरफ भी आपके ध्यान को ले जाना। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए भी, मनन करते हुए भी हमें सब्रता, सहनशीलता और लगाव को बनाए रखना है, सिर्फ प्रार्थना में नहीं। प्रार्थना में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि प्रार्थना करेंगे हमको मिलेगा। प्रार्थना करो निरंतर और वहां से मिलता रहेगा निरंतर। नहीं मेरे भाई, सिर्फ प्रार्थना में नहीं, परमेश्वर सब चीजों को देखता है। जब आईएएस की परीक्षा होती है, उसके बाद जब वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको इंटरव्यू में जो सवाल जवाब होता है उसी को सिर्फ नहीं देखते हैं। वो व्यक्ति जब वो मीटिंग के लिए, वो इंटरव्यू के लिए आकर वो अपने गद्दी को ले लेता है, अपने फाइल को देता है, वो वहां पर किस प्रकार अपने दोस्तों से बात कर रहा है, कैमरा से देखते रहते हैं, क्योंकि उसका इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब में नहीं है। जब वो 10 लोगों के सामने बैठेगा, वो लोग सवाल करेंगे, उसने फराटेदार जवाब दिया, वो जवाब सिर्फ नहीं है, आपका आचरण भी देखा जाता है। और इसलिए मेरे भाई, परमेश्वर हमारा सारा पहलू देखता है। सिर्फ प्रार्थना में गिड़गिड़ा कर, रोते हुए, बिलखते हुए हम प्रार्थना करते हैं, वही सिर्फ नहीं, हमारी आचरण कैसा है। और बाकी बातों में, उन बातों में क्या है मालूम है, मैं आपको जल्दी से भजन संहिता 1 की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत प्रिय भजन संहिता है। मैंने बहुत बार इस भजन से प्रचार किया है और मेरे प्रचार अभी भी मुझे याद आ रहे हैं। उसका दूसरा वचन, पहला भजन उसका दूसरा वचन, पहला वचन को भी जरूर पढ़ लेना आप बाद में, लेकिन मैं उसका दूसरा वचन पढ़ रहा हूं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? जो दुष्टों के मार्गों से हटता है, वहां से सब रहने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हमको अगर परमेश्वर के वचन से ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा अगर कोई बोल दे तो हम बोलेंगे यार पूरी दुनिया कर रही है, मसीही लोग सब पहन रहे हैं, फिर मेरे को पहनने में क्या प्रॉब्लम है। मेरे भाई, सभी मसीही लोग कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते हो। क्यों मालूम है? सब मसीही स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको उन बातों से परहेज रखना पड़ेगा।
आप मसीहों के स्वर्ग में नहीं, आप स्वर्गीय परमेश्वर के स्वर्ग में जा रहे हैं और वहां पर व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है मेरे भाई। आज मसीह जगत का सबसे बड़ी समस्या है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, और लोग कर रहे हैं तो हमारे घर में होने वाली बातों में भी हम ऐसा करेंगे। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि सब मसीही विश्वासी नहीं है, सब मसीही नया जन्म नहीं पाए हैं। तो आप मसीहों की बात को ना ले। दूसरी बात, हम संस्कृति की बात को बोलते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहन, मैं उस बात को ज्यादा बखान नहीं करूंगा, लेकिन इतना परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलूं, हमारे लिए कोई भी संस्कृति मायना नहीं रखता है। चाहे वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, हमारे लिए कोई भी संस्कृति मायना नहीं रखता है। हमारे लिए एक ही संस्कृति मायना रखता है जिसका मानदंड परमेश्वर के वचन से निकाला गया है। वहां पर जीन्स, आप मेरे पास ये सवाल को लेकर ना आओ कि मैं जीन्स पहनूं कि नहीं, मैं टॉप पहनूं कि नहीं। मेरे भाई, हम लोगों के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, सर्दी जुकाम आया कौन सी गोली खाएं। नहीं मेरे भाई, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने मार्गों को आगे ले जाना है ताकि आपको स्वर्ग के देश में पहुंचना है। हमारा मंजिल हमारे आज के जीवन को मार्गदर्शन देना चाहिए। हमारा मंजिल हमारे आज की जिंदगी को मार्गदर्शन देना चाहिए। आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या ना खाऊं, किसके साथ बैठूं, किसके साथ ना बैठूं, इन बातों के लिए मेरे लिए मानदंड देने वाला, मेरे लिए उसकी बखान देने वाला मेरा कलीसिया नहीं, मेरा संस्कृति नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन मात्र दे सकता है। और वो वचन जो कहता है उन वचनों को पालन करे। इसको दूसरे से ना पूछते हुए खुद अपने काम को करे। आप अपने घर में दाल पकाएंगे कि चावल पकाएंगे कि मुर्गी बनाएंगे, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। आप किसी और से सहमति नहीं लेते हैं। किसी और के घर से मछली बनाने का खुशबू आया तो जाके मछली लेने नहीं जाते हैं। आप अपने बटुए के पैसे देकर आप अपना काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के संबंध में मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आप उस व्यवस्था को खुद पढ़ना। हम कई बार सोचते हैं कि बाइबल को पढ़ने से सबको समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता, और अगर आप 15वीं सदी में बोलते तो बात ठीक था, लेकिन आज हमारे जमाने में आप अपने घरों में टटोल ले, कितनी बाइबल आपके घर में पड़ा है, छोटा बड़ा, शादी में ले जाने के लिए, मीटिंग में ले जाने के लिए, चर्च में ले जाने के लिए, घर में पढ़ने के लिए, कितने अलग अलग ट्रांसलेशन हमारे पास आ गए, अनुवाद हमारे पास चले आए, फिर भी आज वचन को पढ़ा नहीं जाता है। लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आनाकानी करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, परंतु वह तो परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसका दिल को खुशी टीवी का प्रोग्राम नहीं, टीवी का प्रचार नहीं, कान में सुनने वाले गाने से नहीं, वो अच्छा है, लेकिन वो प्रसन्न होता है परमेश्वर के व्यवस्था को पढ़ने से। आज हमारी प्रसन्नता और बहुत सारी चीजों में हो गई, होने के कारण हम सहनशील नहीं हैं, हमारी सब्रता चली गई, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन पड़ता नहीं रहता है। उसको नौकरी करना है, किचन में काम करना है, नहाना है, खाना है, पीना है, लेकिन उसका दिमाग चालू रहता है। जब तक उसका दिमाग चालू है, रात हो या दिन हो, वो उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान कितना करते हो? पढ़ते हो, माना पढ़ते होंगे सवेरे शाम, आपको मैं शाबाशी देता हूं, लेकिन मैं आपसे आज सवाल यह करता हूं, उस वचन पर ध्यान करते हो क्या? उस वचन को मनन करते हो क्या? भजन संहिता वाला कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पाप न करने के लिए लहू की जय बोलने से काफी नहीं है, हमें उसके वचन को अपने दिल में रखना है। यीशु मसीह ने यही काम को किया। तो आज मेरे भाई बहन, शायद आप मेरे बातों को उसके पूरे आयाम में समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के दास लोग आपको इस बारे में ज्यादा व्याख्यान देंगे। लेकिन प्रचार के संबंध में मैं इस बात को बोलते हुए आगे चले जाऊं। लेकिन अब ये जो ध्यान करने वाला व्यक्ति, रात दिन ध्यान करने वाले व्यक्ति का अंजाम क्या होता है मालूम है?
वह उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे लगाया गया है। आप सब जानते हो, अगर कोई नाली के किनारे, नदी के किनारे वृक्ष है तो उसको गर्मी में जाकर पानी देने की जरूरत नहीं है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। सफलता का कुंजी आपने देखा। आज आप दुकान में चले जाओ, टीवी को चालू करो, यूट्यूब को चालू करो, आपको सफल होने का 10 कुंजियां, 5 कुंजियां, 7 कुंजियां नहीं मेरे भाई, किसी में कोई कुंजी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी कुंजियां हैं जिसके ताला कहां है उनको नहीं मालूम है। वो ताला नहीं है, ताला नहीं मालूम है, वो चाबी लेके घूम रहे। लेकिन मेरा वचन क्या कहता है मालूम है? सफल होने का एक ही तरीका है, उसके वचन पर ध्यान करो। वो आपको हालेलुया, मार्गदर्शन प्रेज लॉर्ड, करेगा, वो हालेलुया। आपको लेकर चलेगा, वो आपकी जिंदगी का रीत बन जाएगी, वो आपकी जिंदगी का ध्यान बन जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप उस बात के लिए अपनी अपनी चाव को थोड़ा सा बदल दें। मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण बताता हूं, मेरा समय भागता चला जा रहा है। जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, शायद 6वीं 7वीं में पढ़ता हूं, उस समय आज जो बहुत प्रचलित है, जो मैगी उस समय निकला था, और हमारे स्कूल में छोटे छोटे पैकेट लाकर वो लोग फ्री में बांटते थे। और आपको मालूम है बच्चे क्या करते, पूरा उछल उछल के, मैंने 3 पकड़ा, मैंने 5 पकड़ा, मैंने 2 पकड़ा। तो हम लोग 3 लोग थे, 3 लोग हमारे घर में, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन। तो हम लोग क्या करते थे, झपट झपट के लेके आते थे घर में। घर में लाने के बाद उसके पैकेट में लिखा है इसको बनाने का कैसा है। उन दिनों की बात कर रहा हूं, आज तो मैगी कैसा बनाना है बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उसको ना पैकेट का ऊपर पढ़ के हमारी मम्मी ने बनाई, और वो ऐसे धागा धागा टाइप का है, वो प्लेट में ला के रखे, जैसा खाना है खाओ बोले। तो हम लोग खाने के लिए बैठे, कोई भी नहीं खाया, एक भी नहीं खाया, क्योंकि उसका उसका जो टेस्ट है ना पसंद नहीं आया शुरू शुरू में। तो हम लोग उसको, अब फेंकने का दिल भी नहीं कर रहा है, मम्मी गुस्सा करेगी, कम से कम मेरा गैस का तो ब्याज रखो, तुमको सामान फ्री में मिला, लेकिन मैं गैस में रख के पकाई हूं तो खाओ उसको। लेकिन बड़े मुश्किल से उसको खाए और फेंक दिए। लेकिन स्कूल में जो बांटने के लिए आते थे, नेस्ले कंपनी वाला बहुत चालू था, वो अगले हफ्ता फिर बांटने के लिए आया, अगले हफ्ता फिर झपट के पकड़े। मेरी बहन को कुछ नहीं मिला, मेरे को 4 मिला, मेरे भाई को 2 मिला। हम लोग लाए, फिर पकाए, फिर टेस्ट नहीं बना। लेकिन एक फर्क पड़ा, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगने लगा। पिछले हफ्ता हम लोग 1 चम्मच भी नहीं खाए, इस हफ्ते हम लोगों ने 1-1 चम्मच खाया। अगले हफ्ता फिर बांटे, अगले महीने में फिर आकर बांटे। अब क्या हुआ मालूम है? तकरीबन 6-8 महीने के बाद न चावल चाहिए न रोटी चाहिए, नूडल्स मैगी, नूडल्स मैगी नूडल्स, क्योंकि उसका टेस्ट मुंह में लग गया। अब इसके पीछे हमारा ख्वाहिश हो गया। ऐसे ही परमेश्वर के वचन को शुरुआत में पढ़कर पीछे नहीं हटना मेरे भाई, उस पर ध्यान करना। आप पूरे बाइबल को 10 बार पढ़े हो, आपको स्वर्ग में जाकर डिग्री नहीं मिलेगा। पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन वचन को पढ़कर ध्यान करना सीखो, अध्ययन करो। आपके परमेश्वर के दास लोग आपको उसमें मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वो हमारी जीवन की पुस्तिका है, उसमें हमें कैसा जीना है सिखाया गया है। तो दूसरी बात मैं बोला। तीसरी बात, सुसमाचार प्रचार के संबंध में यह सब्रता अनिवार्य है। हम एक व्यक्ति से सुसमाचार सुनाते हैं। आज मसीही जगत का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है मैं आपको बताऊं? मसीही जगत का अभिशाप है कि सुसमाचार प्रचार को प्रोग्राम बना दिए हैं, उसको घटना बना दिए हैं, उसको एक प्रोग्राम के अंदर सीमित कर दिए हैं। सुसमाचार प्रचार एक प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई। सुसमाचार प्रचारी वो एक मीटिंग नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, क्रूसेड नहीं है। सुसमाचार प्रचार हर विश्वासी का धड़कन होना चाहिए, हर विश्वासी का धड़कन होना चाहिए। उसका दिल धड़कता है तो सुसमाचार के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसको काम करना चाहिए। उसको प्रोग्राम में ले जाकर कोई पास्टर को बुला के लाए, कोई पास्टर अपना प्रचार करे, कोई गीतकार को बुलाए, गीतकार गीत गाए, और वहां पर एक मस्त प्रोग्राम हो जाता है। 2.5 लाख रुपया खर्चा कर दिए, हमने भी 5,000 रुपया उसमें चंदा दे दिए। नहीं, सुसमाचार प्रचार मेरा धड़कन होना चाहिए, हर विश्वासी का धड़कन है, हर विश्वासी के लिए अनिवार्य कार्य है वो, और उसमें कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता है। सुसमाचार प्रचार करके किसी को प्रभु में लाने के बाद उसमें किसी प्रकार की प्रशंसा किसी को नहीं लेना चाहिए।
मैं उस बात का बहुत खिलाफ हूं। मैं नहीं सोचता हूं कि किसी व्यक्ति को प्रभु में ला दिया तो उसकी उसकी बड़प्पन या उसका जो जो क्रेडिट है वो मेरे को मिलना चाहिए। नहीं, मसीह में आने का क्रेडिट सिर्फ पवित्र आत्मा का काम, परमेश्वर का वचन का बीज पर काम करके, उसमें आमीन। परमेश्वर की आत्मा कार्य करके उसको प्रभु अपने पास लाया है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पोस्टमैन घर में मिठाई ला कर दिया, पोस्टमैन कितना अच्छा है नहीं बोलते हैं, मिठाई का डब्बा अच्छा है बोलते हैं, नहीं बोलते हैं मिठाई अच्छा है, उसके डब्बे को अच्छा नहीं बोलना। ला कर दिया हुआ पोस्टमैन अच्छा नहीं है। वो मिठाई को खाओ और बोलो ये मिठाई कितना अच्छा है। वो संदेश हमारे अंदर आना चाहिए। वो संदेश के वाहक हर विश्वासी है, उसमें सब्रता चाहिए। ये बात मैं बताने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज आप गॉड। प्रचार करो, बटन दबाओ, भांगड़ा देखो, यहां नहीं होता है। यहां पर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मैंने पहले कहा प्रार्थना, दूसरा वचन का अध्ययन, ये दोनों ना करने वाला कभी भी सुसमाचार का काम के लिए योग्य नहीं है। आप मुझसे बुरा नहीं मानना, शायद पास्टर शिबू मुझे अगले हफ्ते के लिए बोले भाई पास्टर साहब इस हफ्ता मत करो, फिर भी ठीक है, लेकिन मैं इस सच्चाई को बोलना चाहता हूं। जो प्रार्थना नहीं करता है, जो वचन को अध्ययन नहीं करता है, वो व्यक्ति सुसमाचार आमीन। ये प्रेज काम नहीं गॉड, कर प्रेज सकता है। गॉड, प्रेज चाहे वो गॉड, प्रेज विश्वासी गॉड, हो, प्रेज चाहे वो गॉड। पाषाण हो, वो उसका धड़कन है। वो जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया उस व्यक्ति से सुसमाचार बताएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप कोई चौराहे पे प्रचार करने जा रहे हो या फिर आप ट्रैक्ट बांटने जा रहे हो, मैं आपको बताऊं वो जगह के लिए, वहां की व्यक्तियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। आप उस व्यक्ति को ट्रैक्ट से नहीं जीत सकते हो, आपके संगीत से नहीं जीत सकते हो, उस व्यक्ति की व्यक्तित्व से नहीं जीत सकते हो। उसको जीत सकते हो कैसे मालूम है? घुटनों में उस व्यक्ति को जीत सकते हो, जो कोई नहीं जीतेगा लेकिन आप जीतोगे। आपको कोई श्रेय नहीं देगा उसका, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर अपने किताब में लिखेगा मेरे लिए इतना घंटा, मेरे लिए इस व्यक्ति ने इतना घंटा प्रार्थना किया कि इस व्यक्ति प्रभु में चले आए। तो मैंने ये 3 बातों को आपके सामने रखा। फलदायकता वहीं से निकल सकती है। मैं जल्दी से अपने शब्द को समाप्त करूं, मेरे पास 2-3 मिनट है, उस मिनटों में मैं अपने शब्द को समाप्त करूं। ये जो सब्रता के पीछे एक प्रोत्साहन होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए कि इस कारण से मैं ये काम को करता हूं। देखना, प्रभु में सब्र रहने के लिए हमें कुछ तो प्रोत्साहन चाहिए। हर बात के लिए हमें अगर प्रोत्साहन ना मिला तो हम आगे नहीं जाएंगे। मैं आप लोग के ध्यान को मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 31वें वचन की ओर ले जा रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 31वां वचन। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। देखना, अगर हमारे भारतीय राजनीति की बात में करें तो रोटी कपड़ा और मकान कहां से मिलेगा, यही हमारी सवाल है। इसी के बारे में हम चिंता करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? अरे तुम कितने कितने नगण्य हो जाते हो, अपने आप को छोटा बनाते हो, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मेरा कपड़ा कितना अच्छा है। मैं कई बार सोचता हूं, क्योंकि अभी यहां आने के बाद मैं और जगह पर प्रचार करने के लिए कम जाता हूं। भारत में जब था तो मैं 20-21 दिन सफर करता था, सफर करके अलग अलग जगह पर प्रचार करने जाता था। और मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूं, आप में से कोई लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं जो चीजों को मैंने निरीक्षण किया उस बात को मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक मीटिंग होती है, इस मीटिंग में सब लोग इतने तैयारी से आते हैं जैसे यहीं पर फैशन परेड होने वाला है। उनके कपड़ों का तरीका, क्योंकि उनके लिए साल में ये एक ही कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में इतने तड़क भड़क से आते हैं। मुझे कई बार लगता है 2-3 ट्यूबलाइट को ऑफ कर दो तब भी इनके साड़ियां चमकेंगी और उससे यहां पर प्रकाश हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, हमारा मकसद, इरादा गलत है। तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं वो लोग। उसके लिए जितना प्रार्थना करना चाहिए वो नहीं किए, लेकिन इन सब बारे में इतना चिंता करते हैं। कल मैं कहां जाऊं, एक बार मुझे याद है एक प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम आखिरी मिनट में इतनी बारिश गिरी कि वो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। तो मैं जिस घर में रह रहा था, मीटिंग नहीं हो पाएगा तो हम लोग वापस गए।
अब कल सवेरे की बाइबल स्टडी कराएंगे करके। घर में गया तो उस घर की जो आंटी है वो बोलती है, मेरा पूरा ब्यूटी पार्लर में पैसा दिया, फालतू हो गया। मैं बोला, क्यों आंटी, ऐसे क्यों बोले? अरे मैं इस मीटिंग के लिए कितने तैयारी की थी। मैं अपने कमरे में जाकर सोचा, काश कि तुम प्रार्थना किए होते, It's 10 परमेश्वर ये o'clock. बारिश को हटा दिया होता। लेकिन प्रार्थना नहीं किए। ये तो अन्य जाति भी करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। सोच कर देखो, तुम्हारा पिता जानता है। जो पिता सब सात चीजों को अपने काबू में रखता है, नियंत्रण में रखता है, वो जानता है कि तुम पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। वो बात को वो जान रहा है ना, फिर तुम काय के लिए इसके बारे में चिंता कर रहे हो? मेरा बेटा अगर फिक्र करेगा आज दोपहर को क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, अगर आप वो भाई बहन आपस में बात करते रहे, दोपहर को क्या खाएंगे यार, कैसे खाएंगे अपन लोग, कुछ मिलेगा कि नहीं, अगर मेरा बेटा परेशान होगा, अरे जाकर फ्रिज में देखना कितना खाना रखा हुआ है, हम उसी के बारे में फिक्र। तू अपनी पढ़ाई कर, तेरी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कर। अभी तू खाना क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे, अरे तेरी मम्मी बनाएगी और तू खाएगा, और तेरे पिताजी का काम है कि सामान ला कर दे, वो बनाएंगे घर पे। लेकिन हम इसी के बारे में चिंता करते रहेंगे और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम चूक जाएंगे मेरे भाई। वो प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सुसमाचार प्रचार करना, इसी के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हमारी देखना, शैतान का सबसे बड़ा औजार हमें चर्च जाने से मना नहीं करेगा, प्रार्थना करने से मना नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने से मना नहीं करेगा, लेकिन उसी में सिर्फ तू ध्यान मत देना, हर चीज में ध्यान देना। अरे तेरे घर में 52 इंच का टीवी है, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, कौन देखेगा उसको? महीने का तो जो उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो तू दे दिया है, इस टीवी को कौन देखेगा? तेरे यूट्यूब को कौन देखेगा? अरे उसको छोड़ो, तुम्हारी मुख्य काम को देखो। क्योंकि जब मैं और आप स्वर्ग में पहुंचेंगे ना, कितना मीटिंग अटेंड किए उसका गिनती नहीं रहेगा, कितने प्रार्थना किए उसकी गिनती नहीं रहेगा, कितने बार बाइबल पढ़े उसकी गिनती नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर एक आवाज मेरे और आपके कान में गूंजेगा, और वो ये है, भला और विश्वास योग्य दास, जो काम मैंने दिया था उसको विश्वास योग्यता से किया। जब प्रार्थना के लिए मैंने प्रेरित किया था, तूने प्रार्थना किया। जब बाइबल पढ़ने के लिए मैंने बोला, अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए बोला, तूने किया। जिससे सुसमाचार कहने के लिए बोला, तूने किया। भला और विश्वास योग्य दास, मेरे महिमा में तू प्रवेश कर। आज मेरी आवाज को सुनने वाले सभी प्रिय जनों से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? आप किस ओर जा रहे हैं? समय भागता जा रहा है, फिर भी मैं एक दो वचन और मैं आपके ध्यान पे इस संबंध में लेकर आऊं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 7वां वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तुम में बनी रहे, तो जो चाहोगे, जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार ये वचन मैंने भी प्रचार वगैरह में सुना है, लेकिन उस वचन की गहराई थोड़ा सा आयाम में आपको दिखाऊं। यदि तुम मुझ में बने रहो, इस पूरे अध्याय में कई बार मुझ में बने रहो, बने रहो, बने रहो शब्द का उपयोग किया है। बने रहो मतलब, आप लोग, आपके क्षेत्र में बंदर बहुत होंगे, मैं विश्वास करता हूं। ये बंदर और माँ बंदर और बच्चे बंदर का जो सफर आपने अगर देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे माँ के पेट में ऐसे पकड़ लेते हैं, और माँ एक डाली से दूसरे डाली में कूदती है। उस समय माँ अपने बच्चे को नहीं पकड़ेगी, माँ दूसरे डाली को पकड़ती है, और उस समय वो बच्चा कितना भी गड़ जाए, वो अपने मां के पेट में जोर से पकड़ा रहता है। वही शब्द को यहां उपयोग किया है कि तुम मुझ में बने रहो। आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, तुम्हें मसीह से हटाने के लिए कोई कोशिश करे, तुम मुझको पकड़े रहो। एक पुराना गीत है, आप लोगों को याद है क्या मुझे नहीं मालूम, यीशु है मेरी पनाह, उस पर मैं बना रहूंगा। वो गीत आप जरा सुनकर देखना, उस पर हम लंगर डाले हुए हैं। जब आंधी तूफान आ रहा है तो ये नाव हिलेगा जरूर, लेकिन इसको दूर लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि लंगर मसीह में डाले हुए हैं, चट्टान पर बने हुए हैं हम लोग। और वहां पर कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बनी रहे। मतलब क्या? मतलब तुम्हारे जिंदगी के जो तरीके हैं, जो मानसिकता है, जो लक्ष्य है, उन चीजों को दुनिया नहीं, मेरा वचन के अनुरूप वो ढाला गया है। तुम्हारी जिंदगी के जो मकसद है वो वचन का मकसद है। वो वचन जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर तुम्हारी इच्छाओं को रूप दिया हुआ है।
वो उसके कारण तुम्हारा दिमाग आज संसार की बातों से रंगा नहीं गया है। आप लोग स्पंज को देखे होंगे, ये स्पंज जब सूखा होता है उसको किसी को फेंक कर मारो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसको किसी पानी में डुबो दो, वो पानी को सोख लेता है और फिर किसी को मारो तो बहुत जोर से दर्द करेगा। उसको पीले पानी में डुबाओ तो वो पीला हो जाएगा, लाल पानी में डुबाओ तो वो लाल हो जाएगा। और विश्वासी, मेरे और आपको इस संसार की कोई बातों में मैं कोई सिद्धांत को नहीं बता रहा हूं, व्यवहारिक स्तर की बात बता रहा हूं। आप परमेश्वर के वचन में अगर अपने आप को सोख नहीं करोगे, उसमें डिबोए नहीं रखोगे, तो आपके अंदर से गालियां निकलेंगी, आपके अंदर से द्वेष निकलेगा, जलन निकलेगा, दूसरों के प्रति गलत मानसिकताएं निकलेंगी, आपके आंखें गंदी बातों को देखेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर सोके रहें, वो भरे रहें, तो आप परमेश्वर का वचन को अपने दिल में रखें कि आप पाप ना करें, तो वो आपके अंदर अनिवार्य है। एक और वचन को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन, याकूब 4 उसका 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यह वचन बहुत कर्कश है। जब मैंने आपको पढ़ा तभी आपको लगा होगा ऐसा नहीं होना चाहिए वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। पड़ोसी के घर में आप अच्छी मोबाइल देखकर, अगर आप मोबाइल के लिए प्रार्थना कर रहे हो 1 साल से और अभी तक नहीं मिला है, तो सोच लो क्यों नहीं मिला तुमको। तुम्हारी इच्छा मकसद गलत है, तुम्हारी इरादा गलत है। तुम ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मैं अपने शब्दों को यहां समाप्त कर रहा हूं। बहुत सी बातों को मैंने बता दिया आपको। तो मेरे और आपके लिए जरूरी है, भाई बहन, बड़े नम्रता के साथ मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना में लगे रहने का। ये प्रार्थना में हमारी भावना ये है, प्रभु तेरे सिवाय मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारे मन में भी एक अंश भर भी आता है, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, उससे बातें करूंगा, नहीं मेरे भाई, उन बातों को निकाल दो और प्रभु के सामने ये भावना से आए, प्रभु सिर्फ तू ही कर सकता है। और उस भावना से उस पर चिपके रहने का, प्रभु कुछ भी हो जाए, भले ही तू मुझे ना दे इन वस्तुओं को, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बगैर बेशर्म आदमी हूं। मैं शर्म के सारे शर्म की सीमाओं को लांद कर मैं तुझ पर पकड़ा रहूंगा। तू मुझे फेंक भी दे तब भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। यही बात कोई अयूब ने भी बोला था। उस पर हम भरोसा करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, सुसमाचार प्रचार को अपने जिंदगी का एक मकसद बना ले, सबसे बड़ा कार्य बना ले। वहां पर आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने की कोशिश करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सहनशीलता के साथ, सब्रता के साथ तुझ में बने रहने के लिए प्रभु आवश्यक अनुग्रह हम सबों के जिंदगी में दे। प्रभु हम सिर्फ तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उसको अपने जिंदगी के हर आयाम पर लागू करने के लिए प्रभु हमसे नहीं हो सकता है। इच्छा तो हम करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। प्रभु तेरी शक्ति और तेरी अनुग्रह को और अधिक हम मांगते हैं। प्रभु हमारे जीवन में वो लागू हो जाए ताकि हम सफल जिंदगी को जी सके। प्रभु इस जूम लाइन में आए हुए सभी परमेश्वर के दास, पास्टर शिबू जी को और उनके परिवार को, सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं। हम अर्थपूर्ण रीति से प्रार्थना करने के लिए तो हमें सहायता कर सिखा। प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में बहुत अच्छा वचन हमारे जीवन की जरूरत है वहां आपने वो दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को आशीष करे। प्रभु आपको वहां संभाल कर रखे। थैंक यू सर, थैंक यू।
हम प्रार्थना करेंगे प्रभु का दास के स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज हमारे बीच में पिताजी ये श्रेष्ठ वचनों को देने के लिए आपने ये अवसर दिया, आपके दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर